अपना खुद का चार्ज वही OS कहलाएगा, और किसी एक एटम पे आया एवरेज चार्ज वही ON कहलाएगा। अब प्रश्न ये था हमारे सामने कि OS और ON को निकाले तो निकाले कैसे। तो OS और ON को निकालने के दो मेथड आए, एक मेथड जिसे हमने कहा स्ट्रक्चर रूल और दूसरा मेथड जिसे हमने कहा समेशन रूल। मैं आपको समेशन रूल ही सिखा रहा था और मैंने कहा कि समेशन रूल में अक्सर ऐसा होगा कि किसी दो का या किसी तीन का पता हो और कोई एक अननोन होना चाहिए। तो फिर मन में सवाल आया कि सर बाकी का हमें पता चलेगा तो पता कैसे चलेगा, उसी को हम कुछ रूल्स बना के लिख रहे थे। तो आपने कहा अगर कभी कोई एलिमेंट अपने फ्री स्टेट में है तो चार्ज कितना होगा, 0। अगर कोई अलॉय में है तो चार्ज कितना होगा, 0। अगर एमलगम है तो चार्ज कितना होगा, 0। अगर एलोट्रोप है तो चार्ज कितना होगा, 0। अगर न्यूट्रल लिगेंड है चार्ज कितना होगा, 0। अगर मेटल कार्बोनिल है तो मेटल पे चार्ज कितना होगा, 0। ये सारी बातें हम कर रहे थे, बोलो हाँ या ना। मैंने कहा सबसे पहले ये याद कर लो कहां कहां जीरो होगा, फिर मैंने कहा ये भी याद कर लो कहां कहां फिक्स होगा। तो एल्कली मेटल पे कितना होगा, हमेशा +1। एल्कलाइन अर्थ मेटल पे याद है, फ्लोरीन पे हमेशा -1 और हाइड्रोजन पे ऑलवेज +1 एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। और शायद यही आखिरी पॉइंट आपका चल रहा था। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, केस नंबर 3। केस नंबर 3, व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर इज वेरिएबल। अगर कभी ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होगा, मतलब फिक्स नहीं होगा, तो फिर हमें क्या सोचना है, आओ वो समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूं ऑक्सीजन का। बच्चों आप सब इतना तो जानते हैं कि अपनी पीरियोडिक टेबल में एक S ब्लॉक है, P ब्लॉक है, D ब्लॉक है और F ब्लॉक है। पल भर के लिए F ब्लॉक को साइड कर दे, मैं उस ऊपर वाली पीरियोडिक टेबल की बात करूं जिसमें S ब्लॉक है, P ब्लॉक है और D ब्लॉक है। तो आप सब इतना जानते हैं कि जो S ब्लॉक है उसमें ग्रुप नंबर 1 है और ग्रुप नंबर 2 है। इन दोनों का जो चार्ज है वो बदलता नहीं है, लेकिन जो बीच में D ब्लॉक है और इधर P ब्लॉक है, इन दोनों का वेरिएबल चार्ज होता है, बोलो हाँ या ना। अब कितना वेरी करता है, कैसे वेरी करता है, इसका डिसीजन हमेशा होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। फॉर एग्जांपल अगर बात करूं मैं ऑक्सीजन की, तो बताइए जरा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। और अगर मैं आप सबसे इसका कॉन्फ़िगरेशन पूछूंगा तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p4। यानी कि जो p सबसेल है जिसके अंदर 3 डिजनरेट ऑर्बिटल हैं, क्या मैं सही शब्द बोल रहा हूं? जो p सबसेल है जिसके अंदर 3 डिजनरेट ऑर्बिटल हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कुछ ऐसी है, बोलो हाँ या ना। यानी क्या ये p सबसेल पूरा का पूरा फुली फील्ड है? तो क्या ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, 2। यानी जो ऑक्सीजन है उसका जो मिनिमम चार्ज हो सकता है वो कितना हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो चार्ज प्लस होगा कि माइनस, यानी ऑक्सीजन मिनिमम कितना जा सकता है। अब देखते हैं अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता तो कितना करता, क्या यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? अरे बोलो ना। आपने ऐसा पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन का जब भी रिमूवल होता है हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट से होता है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सी है, 2। कौन सी है? अरे ऑर्बिट तो 2 है ना भाई। अब सेकेंड ऑर्बिट में एक S है और एक P है, तो P में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो अगर मैं कहूं इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो P से निकलेगा, तो बोलो P से मैक्सिमम कितने निकल सकते हैं, कितने? और अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या चार्ज प्लस आएगा? यानी हमारा जो ऑक्सीजन है वो मैक्सिमम कितना चार्ज शो कर सकता है, और हमें रिजल्ट मिला कितना, +4। लेकिन आप जान के चौंक जाएंगे ऐसा कभी होता? सर आप ये जाने कैसे कि -2 और +4 होगा? ऐसा कभी भी जानना है उसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन का सहारा लेना। तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन से जाना ये मिनिमम कितना हो सकता है, -2, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, +4। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं कि ऑक्सीजन कभी +4 पे जाने वाला। दुनिया में जितने भी कंपाउंड मिले, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि सबसे बड़ा ताकतवर पहलवान कौन है, फ्लोरीन, और अगला कौन है, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन पे +4 आएगा तो तभी आएगा जब कोई ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, और ऑक्सीजन से लेने की हिम्मत केवल एक में ही है, कौन है, फ्लोरीन। और दुनिया में जितने भी कंपाउंड मिले, हमें एक भी ऐसा कंपाउंड नहीं मिला जहां पे 4 फ्लोरीन हो और 1 ऑक्सीजन हो। ऐसा कभी कोई कंपाउंड मिलता ही। तो अब नेचर में मिलता क्या है, नेचर में क्या क्या मिलता है, आओ वो बात करते हैं। कॉपी में लिखते चलना जैसा जैसा बोर्ड में लिख रहा हूं। अगर कभी ऑक्सीजन हमें ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा, अगर कभी ऑक्सीजन हमें ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा, तो उस पर चार्ज होगा -2। और कहा जाता है इस नेचर में 99% जो केस हैं वो ऑक्साइड के ही हैं। लेकिन ऑक्सीजन केवल ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ऑक्सीजन
परऑक्साइड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ओजोनाइड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन डाईऑक्सीजन डाईफ्लोराइड डाईऑक्सीजन डाईफ्लोराइड इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। अगर मैं सबका चार्ज लिखूं तो ऑक्साइड जब जब होगा तो चार्ज होगा -2, परऑक्साइड जब जब होगा चार्ज होगा -1। या तो आप चार्ज याद रखें या तो ऐसा समझें कि नाम में है परऑक्साइड तो चार्ज होगा -1। जैसे एक बड़ा फेमस कंपाउंड है हाइड्रोजन परऑक्साइड, सुना है? तो अगर सर ने बोला हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, या उल्टा जब चार्ज निकालते तो -1 ही आता तो कह देते सर ये ऑक्साइड नहीं है परऑक्साइड है। समझाता हूं। इमेजिन करते एक बंदा जिसे इसका नाम नहीं पता, जिसे इसका नाम, वो ऑक्सीजन का चार्ज निकालेगा तो क्या समेशन रूल लगाएगा? अब समेशन रूल के हिसाब से हाइड्रोजन कितना मानूंगा? हाइड्रोजन ऑलवेज, बोलते रहना तभी याद होगा, हाइड्रोजन ऑलवेज +1, हाइड्रोजन ऑलवेज एक्सेप्ट मेटल। तो क्या यहां 2 हाइड्रोजन है तो इस पे चार्ज कितना होगा 2, और ऑक्सीजन का चार्ज हमें पता तो उसे मानूंगा x। एक का ही मानेंगे, एक का निकालेंगे, एक का ही लिखेंगे। तो क्या मैं 2 + 2x = 0 कह दूं चलेगा? यहां से क्या 2x = -2 आएगा, यानी x बराबर कितना आया -1, यानी ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ रहा -1। तो ये हाइड्रोजन ऑक्साइड है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड है? चलेगा। जहां हमें यह पता हो कि ऑक्सीजन नेचर में कई फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वहीं हमें यह भी याद हो कि सब पे चार्ज कितना है। अगर ऑक्सीजन कभी ऑक्साइड है तो -2, अगर कभी परऑक्साइड है तो माइनस, अगर कभी सुपर ऑक्साइड है तो माइनस माइनस। एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों, KO2 जरा देखो, KO2 में क्या K को पहचान पा रहे हैं? K कौन है, ग्रुप 1 की ग्रुप 2? और ग्रुप 1 पे चार्ज हमेशा, ग्रुप 1 पे चार्ज हमेशा। तो क्या ऑक्सीजन को x मानोगे तो क्या 1 + 2x = 0 कहोगे? तो यहां से x कितना आ गया -1/2। तो बताओ ये ऑक्साइड है कि परऑक्साइड है कि सुपर ऑक्साइड? नहीं चलेगा। जब आपको एस ब्लॉक पढ़ाएंगे, या तो पढ़ा दिया होगा या पढ़ाएंगे, तो जब भी एस ब्लॉक पढ़ाते हैं वहां बताते हैं कि कौन सा एलिमेंट परऑक्साइड, कौन सा सुपर ऑक्साइड, कौन सा क्या बनाता है। मैं तो बस इतना बता रहा हूं कि बच्चों जानो, अगर कभी ये है तो चार्ज होगा ये, अगर कभी ये है तो चार्ज होगा ये, अगर कभी ये है तो चार्ज होगा, नहीं चलेगा। इन द सेम वे एक बड़ा फेमस कंपाउंड दुनिया में एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है KO3। क्या नाम है? ओजोनाइड का एग्जांपल यहां लिख रहा हूं, KO3। और रूल लगाते हैं, क्या पोटेशियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है? और अगर ग्रुप 1 है तो चार्ज विल बी, चार्ज विल बी, क्या ऑक्सीजन का चार्ज निकाल लोगे? इसे मानोगे x। तो कैसे सॉल्व करोगे? 3x + 1 = 0, यानी x = -1/, और जब जब ऑक्सीजन पे चार्ज आता है -1/3 उसे कहते हैं ओजोनाइड। क्या बोलते हैं? लिखते चलिएगा। सर क्या हमें याद रखना होगा? 101%। सर याद हो जाएगा, बिल्कुल याद होगा, रिपीट करते चलिएगा। अगला कंपाउंड है डाईऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, डाईऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, डाईऑक्सीजन डाईफ्लोराइड बोले तो O2F2, O2F2। जरा हर बच्चा मुझे फ्लोरीन का चार्ज बताए कितना होगा? फ्लोरीन पे ऑलवेज, फ्लोरीन पे ऑलवेज कितने फ्लोरीन है? तो माइनस माइनस, बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन पे +2। तो एक ऑक्सीजन पे, आज पहली बार ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आया? +1। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेने की हिम्मत किसी एक में है, कौन है? फ्लोरीन। और किसी में हिम्मत, ऑक्सीजन हमेशा माइनस में होता है, केवल जब फ्लोरीन में होता है तो ही कितना चार्ज होगा? प्लस। तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आया? +1। अगला कंपाउंड है ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, यानी मैं कह दूं नाम होगा OF2। अरे बोलो भाई, कितने फ्लोरीन है? एक फ्लोरीन पे चार्ज, दो फ्लोरीन पे चार्ज, तो एक ऑक्सीजन पे चार्ज +2, और दुनिया में इससे ज्यादा कोई कंपाउंड मिला ही नहीं है। भले आपका कॉन्फ़िगरेशन कहता कुछ और है मगर सच्चाई कुछ चलेगा। कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से +4 होना चाहिए मगर ऐसा नेचर में मिलता ही। तो अगर कोई मुझसे कहे कि ऑक्सीजन कहां कहां खेलेगा तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन -2 से +2 में
अब एक मन में सवाल आता है कि सर आपने कहा ऑक्सीजन इतने सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो जब हम चार्ज निकालेंगे तो आप कहते थे बाकी सबका पता होना और किसी एक का नोन होना। तो सर सबसे पहले हम क्या माने, पेरोक्साइड माने कि सुपरऑक्साइड माने कि ओजोनाइड माने? मेरे बच्चों, इस नेचर में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? ऑक्साइड। इसीलिए आप सबसे पहले क्या मानेंगे? ऑक्साइड। कहीं साइड में बादल बना के लिख देना, कहीं साइड में बादल बना के लिख देना। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन में, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन में, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन में ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को सबसे पहले, ऑक्सीजन को सबसे पहले ऑक्साइड ही मानेंगे। ऑक्सीजन को सबसे पहले ऑक्साइड ही मानेंगे। चलेगा? ऑक्सीजन को सबसे पहले ऑक्साइड ही मानेंगे। आओ चलो आगे बढ़ते हैं। क्या ऑक्सीजन एस ब्लॉक में है कि पी ब्लॉक में? तो क्या पी ब्लॉक में और भी एलिमेंट है? अगेन मैं पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन जितना हमें बेसिक पता होना चाहिए उतनी बातें कर रहा हूं। चलेगा? प्यारे बच्चों, अगर हम पी ब्लॉक के बाकी एलिमेंट्स की बातें करें तो पी ब्लॉक में एक है कार्बन फैमिली। बोलो यस। अरे यस। इसके पहले कौन सी फैमिली है? इसके पहले सर वो शर्मा जी की फैमिली है। कौन सी फैमिली है बताइए ना भाई? कार्बन के पहले बोरॉन, हाँ या ना? अच्छा, कार्बन के बाद, उसके बाद हैलोजन। चलेगा? चलो साहब, क्या सबको कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन याद है? एटॉमिक नंबर बोलो। चलेगा? अब मैं पूरी फैमिली की बात कर रहा हूं, क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता हूं? जब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो 1s2 बोलेंगे। अरे 2 2 4 2 6 ही होगा ना यार, गिनती भी नहीं आती क्या? इधर बताओ। 1s2, 2s2, 1s2। चलेगा? आइए जरा बताइए, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। कितने गेन कर सकता है? कितने? उससे ज्यादा गेन होने वाला, यानी इसका जो मिनिमम चार्ज है कितना पॉसिबल है? चलेगा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है कि आउटर मोस्ट सेल है? और आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोले तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो मैक्सिमम कितने निकल सकते हैं? कितने? हाँ, ये बात अलग है कि फ्लोरीन से निकलते, लेकिन जो क्लोरीन है, जो ब्रोमीन है, जो आयोडीन है, उनमें से निकाला जा। तो बताओ हैलोजन फैमिली का मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना? इसी प्रकार से मैं सबका लिख दूं, चलेगा? कार्बन का होगा -4, मैक्सिमम होगा +4। अरे आपने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड। पढ़ा है क्या? तो बताओ कार्बन का मैक्सिमम कितना होगा? +4। मिनिमम कितना? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5। और पी सब सेल में और कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो मिनिमम कितना? कितने निकल सकते हैं? तो मैक्सिमम कितना? चलेगा? ऑक्सीजन मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना? पक्का? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं? कितने हैं? तो मैक्सिमम कितने निकल सकते हैं? तो ऑक्सीजन में तो नहीं निकलते, मगर जो सल्फर है और बाकी है उनमें निकल सकते हैं। मैं पूरे फैमिली की बात कर रहा हूं, इसमें ऐसे समझें कि कार्बन -4 +4 होता है, यस, पूरी फैमिली में भी होता है, यस। नाइट्रोजन -3 से +5 होता है, यस, पूरी फैमिली में भी होता है। ऑक्सीजन -2 से +6 नहीं होता है, केवल ऑक्सीजन कहां होगा? -2 से। लेकिन बाकी जो पूरी फैमिली है कहां खेलेगी? -2 से। अरे बोलो यार, हैलोजन में आओ, फ्लोरीन कहां से कहां खेलता है? केवल 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 0 से -1। लेकिन जो बाकी हैलोजन है कहां से कहां खेलेंगे? -1 से +7। एक बार याद करते हैं, कार्बन कहां से कहां? -4 से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। अब सल्फर किस फैमिली में आता है? तो उसके लिए भी याद होना, फास्फोरस, फास्फोरस याद होना चाहिए। नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, याद है ना? नाइट्रोजन के नीचे, ऑक्सीजन के नीचे, फ्लोरीन के नीचे। चलेगा? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा।
ये बहुत जरूरी है याद होना, वरना जब हम कल की क्लास में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पे बातें कर रहे होंगे तो आपसे बहुत सारे सवाल नहीं बन रहे होंगे। इसीलिए सबका मिनिमम और सबका मैक्सिमम याद होना, मतलब नाइट्रोजन में जोर लगा दो +5 से ज्यादा हो ही, सल्फर में जोर लगा दो +6 से ज्यादा हो ही, सल्फर में कितना भी दम लगा दो ऑक्सीजन फैमिली में है वो +6 से ज्यादा होने वाला नहीं है। मैं मान के चलता हूं आप सब अभी आईओसी में लगातार कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए फटाफट मैंने लिख दिया है, चलेगा ना? हाँ, अगर नहीं पढ़ रहे होते तो ऑफ कोर्स फिर उस पे चर्चा करते, लेकिन आप ये रोज पढ़ते होंगे इसलिए याद कर लीजिए। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो है वो है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक बहुत बड़ी फैमिली है। मुझे डी ब्लॉक के कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट्स का चार्ज का रेंज याद होना चाहिए। बताइए जो डी ब्लॉक है उसमें मेटल है कि नॉन मेटल? और मेटल कभी भी माइनस पे, यानी डी ब्लॉक जाएगा तो या तो जीरो या तो प्लस ही। अब डी ब्लॉक में कम से कम जो हमें याद हो उसमें सबसे पहले लिख देता हूं मैं आपके सामने क्रोमियम। क्रोमियम कहां से कहां खेलेगा? 0 से +6। अगेन ये सब मैं सपने में देख के लिख रहा हूं कि कहीं से लिख रहा हूं? कहां से? इलेक्ट्रॉनिक चलेगा। अब क्योंकि आप कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं तो मैं बिना कन्फ्यूजन सीधे वैल्यू लिख रहा हूं, चलेगा? तो क्रोमियम कहां से कहां खेलेगा? 0 से। उसी प्रकार से Mn कहां से? 0 से। बहुत बढ़िया, लिख लें Mn 0 से +7। मतलब जब हम कभी चार्ज निकालेंगे Mn पे +8 आ जाए तो समझ जाना जरूर कोई झोल है। जरूर कोई झोल मतलब गड़बड़ है, राइट? ऐसा दो सिचुएशन होगा, ऐसा दो कंडीशन होगा जब हमें हमारे रूल्स पे सोचना होगा। तो एक कंडीशन है कि जब वो रेंज से बाहर जाएगा, जब वो रेंज से बाहर, जैसे ऑक्सीजन की मिनिमम रेंज कितनी है? कितनी है? और कभी निकालते निकालते -4 आ जाए तो समझ जाना जरूर कोई। सल्फर की मैक्सिमम रेंज कितनी है? और निकालते निकालते 10 आ जाए, समझ जाना जरूर कोई। क्रोमियम की मैक्सिमम रेंज कितनी है? निकालते निकालते कभी 10 आ जाए, समझ जाना जरूर कोई। जब भी कोई रेंज के बाहर जाए समझ जाना जरूर कोई। ठीक है साहब, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। इस पूरे के पूरे चैप्टर में 3 एलिमेंट है, ऑस्मियम, रुदेनियम, जेनॉन। नाम बोलो, फिर से बोलो, ऑस्मियम। इनका जो चार्ज है वो 0 से लेके +8 तक हो सकता है। वो कौन सा एलिमेंट है जो मैक्सिमम ओएस शो कर सकता है? आप सबके सामने है, 3 एलिमेंट है, ऑस्मियम, रुदेनियम। चलेगा? नहीं चलेगा। और अगर कुछ नया आएगा, जैसे कॉपर की बात करूं तो बताओ कॉपर मैक्सिमम कहां से कहां जा सकता है? मैं लिख देता हूं बेटा, कॉपर मैक्सिमम जा सकता है 0 से +2। ऐसे आयरन कहां से कहां जाएगा? 0 से +3। ये तो बेसिक आपको पता होगा, नहीं तो साथ में अपन बताते चलेंगे, ठीक है? आओ कहानी समेटते हैं। लिख लिया होगा? चलिए सबको फटाफट रूल रिवाइज करने हैं 1 मिनट के अंदर, जो जो पूछू बताते चलना, ठीक है? आ जाओ जरा, कार्बन का रेंज बोलो, सबको याद करना है। -4 से। नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, हैलोजन फैमिली का, फ्लोरीन का 0 से -1। फ्लोरीन कभी भी प्लस पे जाने वाला, क्योंकि फ्लोरीन से कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है। एक बात। दूसरी बात, अगर अमेलगम होगा चार्ज विल बी, एलॉय होगा चार्ज विल बी, किसी एक का कि सबका, होमो पॉलीएटॉमिक चार्ज विल बी, ओएस होगा 0 की ओएन होगा 0। ओएस 0 हो भी सकता है और नहीं भी, मगर ओएन 0 होके रहेगा। ओएन बोले तो एवरेज चार्ज, ओएस बोले तो किसी एक एटम का अपना खुद का चार्ज। नहीं चलेगा। अगर कभी कोई लिगैंड आएगा तो क्या याद रहेगा? या तो न्यूट्रल होगा, या तो पॉजिटिव होगा, या तो निगेटिव होगा। बोलो डन। प्यारे बच्चों, अब ढेर सारे सवाल करने का समय, आगे बढ़ूं। जब हम करेंगे सवाल, क्या करेंगे? तो अब अक्सर जब हम सवाल करेंगे तो मैं आपसे या तो ओएस पूछूंगा, या तो, सुन लो ध्यान से, मैं या तो आपसे पूछूंगा या तो, चलेगा? ओएस देखा जाए तो एक ऐसा कंसेप्ट है जो पूरी केमिस्ट्री में काम आता है, लेकिन अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं
तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा काम आता है, या कह दो जो हमारे काम का है, वो मैथमेटिकल वाला बोले तो कौन है? ओएन। यानी अगर कोई बच्चा बिना स्ट्रक्चर के एवरेज करना जानता है तो भी उसको फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं कोई समस्या आने वाली, लेकिन आप जानते हैं कि जब वो सवाल पूछते हैं तो पूरी केमिस्ट्री मिला के पूछते हैं। अरे बोलो यार। तो अपने पास चार्ज निकालने के कितने रूल हैं? दो। या तो है स्ट्रक्चर रूल, चलेगा। अब अक्सर हम क्या निकाला करेंगे? ऑक्सीडेशन। यानी हम हमेशा क्या लगाएंगे? हम अक्सर क्या निकालेंगे? तो हम कौन सा रूल लगाएंगे? अब जब हम समेशन रूल लगाएंगे तो समेशन रूल लगाते चलिए, फटाफट आंसर बताते चलिए, बस दो जगह संभल के चलना है। दो जगह, दो जगह। एक बार लिखो फिर समझाता हूं वो दो जगह क्या है, राइट? वो दो जगह जहां आपको संभल के चलना है, जहां आपको केयरफुल रहना है, उनमें से सबसे पहली जगह है, अगर कभी ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल आए, लिखिएगा, अगर कभी ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल आए, अगर कभी ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल आए, लिखते चले, अगर कभी ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल आए, और दूसरी सिचुएशन होगी अगर कभी ऑक्सीडेशन नंबर रेंज से बाहर चला जाए, अगर कभी ऑक्सीडेशन नंबर रेंज से बाहर चला जाए, रेंज से बाहर चला जाए, इसे मैं सरल भाषा में कुछ ऐसे कहता हूं, अगर कभी ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल आए तो समझ जाना जरूर कोई, अगर कभी ऑक्सीडेशन नंबर रेंज से बाहर आए तो समझ जाना जरूर कोई। यानी गड़बड़ कितनी जगहों पे है? जब कभी हो जाए, पहले याद करो ना यार, जब कभी हो जाए और जब कभी रेंज से बाहर, गड़बड़ दो ही जगह। अब गड़बड़ क्या है वो समझना, दो एग्जांपल लेके समझाता हूं, सब लोग बोर्ड पे आ जाओ। सबसे पहला कंपाउंड मैं आपके सामने ले रहा हूं Fe3O4, देखो जरा। अब अगर मुझे निकालना है चार्ज, क्या निकालना? तो जैसा कि आप जानते हैं चार्ज कभी फिक्स का नहीं निकालते, हमेशा वेरिएबल का ही निकालते हैं। तो चार्ज में आयरन का निकालूंगा कि ऑक्सीजन का? अब जिसका चार्ज निकालना उसे क्या मानूं? एक का ही मानेंगे, एक का, एक। तो मैंने आयरन को कितना माना? x। इसे कहूंगा मैं 3x माइनस 8 बराबर 0। तो क्या यहां से x की वैल्यू 8/3 आई? अच्छा, 8/3 को जरा सॉल्व करोगे तो लगभग कितना आएगा? 3 2 जा 6, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। आयरन की रेंज कहां से कहां है? 0 से, एक होता है फेरस, एक होता है फेरिक, फेरिक में +3, सुना होगा। अब बताओ ये रेंज के बाहर है कि नहीं है? अरे सॉल्व करोगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना। यानी ये रेंज से बाहर, ये रेंज से बाहर, मगर कैसा आया? तो जब भी आए फ्रैक्शनल, जब भी आए, इसका मतलब ये है, इसका कंक्लूजन ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो दिख रहा वो नहीं कुछ और है। जो दिख रहा कुछ, क्या दिख रहा? कि आयरन पे चार्ज कितना है? 8/, और सच्चाई है कि किसी भी आयरन पे चार्ज 8/3 होगा ही नहीं। तो जब भी कभी आए फ्रैक्शनल, कितना है? समझ जाना जरूर कोई। एनसीईआरटी में एक टॉपिक लिखा है, टॉपिक का नाम है पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, वही मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो अगर कभी फ्रैक्शनल आता है तो समझ जाना जरूर कोई झोल है, और उस झोल का जवाब आपको मिलेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और मैं आपको बता दूं, ऐसा पढ़ाया जाता है कि जो Fe3O4 है वो नेचर में एग्जिस्ट करता है FeO प्लस Fe2O3 के फॉर्म में। Fe3O4 एग्जिस्ट ही, इसे कहा जाता है मिक्स्ड ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? तो ये मैं क्यों सोच पाया? ये मैं इसलिए सोच पाया क्योंकि चार्ज कैसा आया? फ्रैक्शनल। तो मैं समझ गया जरूर कोई नहीं समझे। आपको दो बातें सीखनी है, झोल कब है और झोल क्या है। तो अभी बता रहा हूं, झोल कभी आए, जब कभी रेंज से, जब भी फ्रैक्शनल आए तो जरूर कोई। अब झोल कौन सा है? झोल ये है कि जो दिख रहा वो नहीं कुछ चलेगा। तो सर वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज होनी। और मैंने आज बताया क्योंकि अभी आप पढ़ ही रहे हैं कि जो Fe3O4 है वो नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, FeO प्लस। हेलो, जरा मुझे बताओ कोई FeO पे Fe पे चार्ज बता देगा? कितना? ऑक्सीजन पे
आयरन पे। और जरा Fe2O3 पे बता दो बच्चों, 2x - 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना चार्ज? आओ जरा, एक आयरन पे, एक आयरन पे, तो 2 आयरन पे, 3 और 3 6 और 2, टोटल चार्ज, एवरेज चार्ज, एवरेज चार्ज 3 आयरन है ना बेटा। यहां के आयरन सल्फर नहीं, ये भी आयरन है, तो 2 आयरन यहां का और 1 आयरन, कुल कितने आयरन? कुल कितना चार्ज? एवरेज तो आया मगर किसी भी आयरन पे 8/3 नहीं आया। क्लियर? पहला झोल मैंने समझाया, अभी सब पे सवाल करेंगे। झोल नंबर 1, जब भी कभी आए तो समझ जाना जरूर कोई। और कौन सा झोल है? जो दिख रहा वो नहीं कुछ, कहीं साइड में लिख देना। जब भी कभी फ्रैक्शनल आए, जब भी कभी फ्रैक्शनल आए, ये सब कोड वर्ड है। जब भी कभी फ्रैक्शनल आए, जब भी कभी फ्रैक्शनल आए, तो जो दिख रहा वो नहीं कुछ और है। और इसी टॉपिक को एनसीईआरटी में एक टॉपिक में लिखा गया है जिसका नाम है पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, नीचे लिख देना एनसीईआरटी टॉपिक पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। तो एनसीईआरटी कहता है कि अगर कभी फ्रैक्शनल आ जाए तो समझ जाना जरूर कोई। तो फिर हमने एनसीईआरटी से पूछा इस झोल का निवारण कैसे करें। तो एनसीईआरटी बहुत प्यारे शब्दों में लिखता है, जैसे कोई खुफिया एजेंसी वाले लिखते हो, एनसीईआरटी लिखता है द रियलिटी विल बी रिवील्ड ओनली बाय स्ट्रक्चर। क्या लिखता है? मतलब जो असलियत है उसका खुलासा कौन करेगा? स्ट्रक्चर। और अगर तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं पता तो अब तुम्हें और कुछ भी पता नहीं। तो लिखिएगा नीचे, टू रिमूव दिस कंफ्यूजन, इसके नीचे, टू रिमूव दिस कंफ्यूजन, टू रिमूव दिस कंफ्यूजन, the reality will be revealed by, the reality will be revealed by structure only. The reality will be revealed by structure। और जानते हो मेरे बच्चों, क्योंकि हमें इस चैप्टर में ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ना है, हमें इक्विवेलेंट वेट पढ़ना है, जो अपने फिजिकल केमिस्ट्री का काम का है, अपना मेन पर्पज वही है। इसके लिए आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाया जाता है। अगर यही कोई यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स वगैरह हो, वो इस मेथड का यूज ही नहीं करते। उनको लगता है चार्ज निकालने का दुनिया में एक ही मेथड, वो है स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर का रूल कभी फेल नहीं हो सकता। ऑक्सीडेशन नंबर का जो ये जोड़ने घटाने का रूल है, इसकी लिमिटेशन है, इसकी कमियां है, वही बता रहा हूं। और जो मेथड कभी नहीं फेल होगा, जो हमेशा सही है, उसका नाम है स्ट्रक्चर मेथड। उसके लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। सर ने क्या बोला? कितनी जगहों पे झोल है? जब भी कभी आए और जब भी रेंज से। अब रेंज से बाहर का एक एग्जांपल लेके समझाता हूं और सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। कॉपी में नंबर डाल के आ जाओ बोर्ड पे। मैंने आपके सामने कंपाउंड लिया CrO5, आ जाओ भाई। और मान लो मुझे चार्ज निकालना क्रोमियम का, मान लो क्या निकालना है? अरे बोलो यार, बच्चों सो गए? हमें क्या निकालना है? चार्ज। किसका निकालना? क्रोमियम का निकालना। इसे कितना माना? X। कितने ऑक्सीजन है? सबसे पहले ऑक्सीजन को हमेशा मानोगे ऑक्साइड। क्या मानोगे? तो मैंने क्या माना? कितने ऑक्सीजन है? तो 5 दूना X माइनस बराबर, कोई कंपाउंड कैसा था? न्यूट्रल। X की वैल्यू कितनी आई? यानी क्रोमियम का चार्ज कितना आ रहा है? अब अपना ज्ञान लगाओ, क्या क्रोमियम कभी +10 हो सकता है? तो रेंज के बाहर है कि नहीं है? और सर कहते थे जब भी कभी रेंज से बाहर तो समझ जाना जरूर कोई। जब भी कभी फ्रैक्शनल तो समझ जाना जरूर कोई। जब भी कभी रेंज से बाहर तो समझ जाना जरूर कोई। अब ये समझाया झोल है, अब ये बताने वाला झोल कौन सा है। अगर कभी आए फ्रैक्शनल, क्या है? तो समझ जाना जो दिख रहा वो असलियत। और अगर कभी रेंज से बाहर आए तो समझ जाना जो तुमने माना वो गलत है। नहीं समझे? दोनों के झोल का सॉल्यूशन अलग है। वहां जो दिख रहा वो नहीं कुछ, और यहां जो तुमने माना वो सही नहीं वो गलत।
अब आपने क्या माना? आपने सारे के सारे ऑक्सीजन को क्या माना? क्या माना? तो शायद आपके मानने में ही कमी है। क्यों मान लिया सारे ऑक्साइड? अगर आपका मानना सही होता तो फिर रेंज के बाहर नहीं होता। अच्छा, कुछ बच्चे, इवन कुछ लोग भी यहाँ एक बहुत घटिया सी ट्रिक बनाते हैं। अच्छा, मॉड्यूल में चल भी जाता है, जितने एग्जाम्पल है मॉड्यूल में सब में चलता है। उनका ट्रिक यह है कि जब भी कभी रेंज से बाहर आए तो जो मैक्सिमम है वही मान लेना। चलता है, बराबर चलता है। अभी मैं 2-3 सवाल दूंगा, वहां नहीं चलेगा, फिर चुप। कहने का मतलब क्या है कि प्लीज रूल वही बनाए जो हमेशा वैलिड है, ऐसे उटपटांग रूल ना बनाए जो केवल मॉड्यूल के सवाल करे। व्हाट आई वांट से, अगर किसी को ऐसा पता है तो उसे हटा देना, जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। अगर कभी रेंज से बाहर जाएगा तो जरूर कोई, और झोल का जवाब अगर मुझे देना है तो एनसीईआरटी लिखता है द रियलिटी विल बी रिवील्ड ओनली बाय। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मुझे स्ट्रक्चर बनाना, और या तो स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता तो क्या करना है, चलेगा। लेट से बच्चा नंबर 1 जिसे स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता, मान लो, अरे मान लो यार। अब जिसे स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता उसे ये तो समझ में आ गया कि मैंने जो माना वो गलत है, मैंने जो माना वो, अब उसने अपने मानने को बदलना शुरू किया। तो सबसे पहले आपको क्या मानना है? ऑक्साइड। क्या मानना है? अगर ऑक्साइड से आंसर नहीं आता, अब आपको मानना है परऑक्साइड। क्या माना? और आपको इतना पता होना चाहिए कि जब भी परऑक्साइड बनता है उसमें दो ऑक्सीजन, इसे बोलते हैं परऑक्सी लिंकेज। परऑक्सी, एक ऑक्सीजन कभी परऑक्साइड, कितने ऑक्सीजन चाहिए? तो मैंने माना CrO5 के अंदर है एक परऑक्सी लिंकेज, मान लो। कुल कितने ऑक्सीजन थे? मैंने कितने परऑक्सी माने? परऑक्सी लिंकेज कितने माने? तो कितने ऑक्सीजन यूज हो गए? कितने बचे? तो मैंने 3 को ऑक्साइड माना और 2 को परऑक्साइड माना, चलेगा। अब जो ऑक्साइड है उस पर चार्ज कितना, और जो परऑक्साइड है, एक का लिखा है कि 2 का? एक का ही मानेंगे। और क्रोमियम का चार्ज मुझे पता, तो कैसे करूंगा? x - 6 - 2 बराबर, अब x बराबर कितना आया? बोलो, क्रोमियम का चार्ज 8 हो सकता कि नहीं हो सकता? तो रेंज में है कि नहीं है? रेंज से जरूर कोई, झोल कहां है? जो दिख रहा वो सही नहीं है कि हमारे मानने में? अब समझना, बस दो चीजें हैं, अगर फ्रैक्शनल आया तो सच्चाई कुछ और है, और अगर रेंज के बाहर गया तो हमने जो माना वो। क्लियर है? अब मैं अपने मानने को फिर बदलता हूं। तो हमने कितने परऑक्सी लिंकेज माने थे? अब मैंने 2 परऑक्सी लिंकेज माना, मान लो। सर ऐसा कब तक करते रहेंगे? ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक कि वो रेंज के अंदर। अब मैंने कितने लिंकेज माने? तो कितने ऑक्सीजन थे? कितने थे? उसमें कितने खर्च हो गए? 4, चलेगा। अब कितना ऑक्साइड बचा? तो यहां लिख दूं x माइनस माइनस बराबर x बराबर, क्या ये रेंज में आ गया? मतलब हमने जो माना वो। जिसे स्ट्रक्चर नहीं पता था उसे ये भी पता चल गया कि CrO5 के अंदर 2 परऑक्सी लिंकेज होते हैं। जिसे स्ट्रक्चर नहीं पता, जिसे स्ट्रक्चर नहीं बनाना आता, उसे आज ये भी पता चल कि CrO5 के अंदर कितने परऑक्सी लिंकेज हैं? 2। अब दूसरा बच्चा जो कहता है सर मैं इस तामझाम से ऊपर हूं, मुझे स्ट्रक्चर याद है, मुझे स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर याद है तो जीवन में कोई समस्या। लेकिन हर कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाओ ऐसा नहीं होगा, आपको एसआरजी में ऐसे सवाल मिलेंगे जिसका स्ट्रक्चर आप बना ही नहीं पाओगे। इसके बाद मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है ये किसका स्ट्रक्चर है? आपने सुना होगा तितली, तितली उड़ी, हाँ या ना? क्या ये जो आपके सामने है यही CrO5 का स्ट्रक्चर है? बताओ इसमें कितने परऑक्सी लिंकेज हैं? अगर मुझे नहीं पता था तो भी तो मैंने सोच लिया था, पता है तो फिर कोई समस्या ही नहीं, चलेगा। आओ रूल लगाते, स्ट्रक्चर का लगा लोगे। 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, -2 एक बॉन्ड, -1 +1, -1 +1, -1 +1, चलेगा क्या? बोलो लाला, क्रोमियम पे कुल कितने चार्ज हैं? +6। कहानी में क्या समझा रहा था, क्या समेट दूं? जब हम निकालेंगे OS और ON, क्या निकालेंगे? तो कितने रूल हैं? एक है स्ट्रक्चर, एक है। हम फिजिकल केमिस्ट्री में अक्सर क्या करेंगे? मगर समेशन रूल लगाते समय थोड़ा सजग होके चलना। 2 जगह पे झोल, जब भी कभी आएगा तो समझ जाना जरूर कोई झोल। क्या है? जो दिख रहा सच्चाई वो नहीं कुछ, और अगर कभी रेंज से बाहर जाए तो समझ जाना जरूर कोई, या तो स्ट्रक्चर बनाना आना और या तो अपने मानने में बदलना आना चाहिए। इज दिस क्लियर? लिख ले जल्दी से।
अब हम क्या करेंगे, हर कंपाउंड का OS और ON निकालने की कोशिश करेंगे। अगला इतवार तो उसकी है, अगला अगला बेटा, अगला अगला, तो उसकी तैयारी में लग जाइए। पेपर के एक सप्ताह पहले पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी, पूरा फोकस पेपर के नाम, वही पढ़ें, उतना ही पढ़ें, वैसा ही पढ़ें जिससे नंबर आए। नंबर ऑटोमेटिक आपको कॉन्फिडेंस देता है। नंबर के पीछे भागना शुरू करिए। सर आप पेपर आसान दीजिए, नहीं, आप नंबर लाने की कोशिश करिए। हाँ हाँ सर, नंबर लाना है तो दोनों तरफ से बैलेंस, नहीं नहीं इधर से नहीं होगा। आपको दम लगाना है, हर चीज करके जाना है। लिख लिया होगा? चलिए कैलकुलेट। अच्छा, आपको क्या करना है कि एक सवाल करते चलना है ना, ये नहीं पहले सारे सवाल लिख ले फिर बाद में सॉल्व करे, ऐसा नहीं। और कोशिश करना इतनी बार चार्ज निकालिए कि अब चार्ज याद होने लगे। हो सकता है क्लास में ऐसे कुछ बच्चे हों जिनसे मैं पूछूं सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर कितना चार्ज याद हो सकता है कुछ को नहीं याद हो। तो हमें चार्ज निकालते निकालते अब ये जो कॉमन कंपाउंड है इनके चार्ज याद भी हो जाने चाहिए। चार्ज निकालना हम जो पढ़ने वाले हैं उसका सबसे बेसिक है, तो आपको याद हो जाए तो मजा। ठीक वैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट याद हो गया था सॉल्यूशन में, यूरिया बोलते कितना 7, तो वैसे बोलूं नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन प्लस, याद आ जाना चाहिए, तब सवाल बनेगा मजेदार। चलेगा? बढ़ू आगे। कैलकुलेट, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट। मैं जिस एलिमेंट को छू दूं उसका आपको बताना है ऑक्सीडेशन नंबर, और अगर ना छू तो सबका बताना है। पूछते मत रहना सर आपने छुआ नहीं, चलेगा? CO2 में कार्बन, CO3 2 माइनस में कार्बन। अब जैसे SO2 में अंडरलाइन नहीं किया तो बच्चा समझ जाए, सबका बताना है, सल्फर का भी और ऑक्सीजन का भी। शुरू हो जाइए बिजली की रफ्तार में फटाफट। एक एक सॉल्व करते चले। सर कैसे करना बता देता हूं। CO2 वाले में जिसका चार्ज निकालना क्या मानोगे, x -4 बराबर 0, तो x कितना आ गया +4, ऐसे लिखते चलो। आपको बताना है ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ पहले 5 हो गए होंगे सभी लोग। कार्बोनेट के कार्बन पे चार्ज बताइए, और जल्दी जल्दी यार, और याद भी करते चलिए, याद भी करते चलिए, ये सब कॉमन कंपाउंड है, याद होने चाहिए। हाँ जी साहब, कार्बोनेट के कार्बन पे +4, जिससे नहीं बना उनके लिए x -6 बराबर -2, x बराबर +4। अपनी गलतियों को खुद पहचाने, खुद सीखें। मैं पास आके एक एक बच्चे को नहीं बता पाऊंगा, बच्चे सॉल्व करते चले प्लीज। सेकंड वाला जिससे नहीं बने अपनी कमी खुद पहचाने, कहां गड़बड़ हो गया था। SO2 में बता दिया होगा, किसका बताओगे, सल्फर की ऑक्सीजन, दोनों का। और जो वेरिएबल है ऑफ कोर्स पहले हमें उससे निकालना और एक का हमें पहले से पता होना, तो वही वाली बात है। ऑक्सीजन का कितना मान के चलोगे, -2, चलेगा? जब रेंज से बाहर जाए तब मानने में बदलना है। जब तक रेंज में आ रहा तब तक अपने अजम्पशन में कोई चेंज
पहले ऑक्साइड ही मानो, पहले, और ऑक्साइड बोले तो -2। डन है। चलो साहब, सल्फर पे चार्ज बोलो, x-4 बराबर 0, कितना आ गया +4। SO4 माइनस पे चार्ज बोलो, x-8 बराबर -2, x कितना आ गया, चलेगा। अब ऐसे समझो, रुको, सल्फेट आयन का पेरेंट एसिड बोलो, पहचानो पहचानो, H2SO, तो H2SO4 बोलो, या H2SO4 में से 2 हाइड्रोजन निकाल के बोलो, बनेगा तो सल्फेट ही ना। अरे, और अगर सल्फेट आया तो चाहे कहीं भी चिपका है, चाहे Na2SO4 है, फलाना ढिमकाना SO4 है, सल्फर पे चार्ज +6, नहीं चलेगा। कैसे याद करोगे, सल्फेट के सल्फर पे, सल्फेट के सल्फर पे, चाहे कहीं पे भी सल्फेट मिले, सल्फेट के सल्फर पे +6, याद करते चले, कोशिश करते चले, मैं सब याद कराऊंगा। H2O8 बढ़िया सवाल, सॉल्व कर लिया। आओ जरा, कैसे करोगे, 2x माइनस -16 बराबर माइनस, बोलो डन, अरे डन, बोलो लाला, क्या करोगे, 2x बराबर, ऊपर गया तो 14, x बराबर प्लस, आपने सल्फर का चार्ज कितना निकाला, बोलो सही है गलत, रेंज के बाहर है क्या, जब भी रेंज से बाहर जाए समझ जाना जरूर कोई, बोलो झोल कहां है, हमारे मानने में, या तो हमें स्ट्रक्चर आना, अभी कुछ देर में सबके स्ट्रक्चर बनाऊंगा, लेकिन आज अभी आपको स्ट्रक्चर नहीं पता तो क्या आप सॉल्व नहीं कर सकते, शुरू हो जाओ, यही तो मैंने सिखाया है, शुरू हो जाओ। हाँ, एक बच्चा चालाक, सर मैंने अपने से +6 मान लिया, बेटा आज बच जाओगे, जब नहीं बचोगे तो बताऊंगा मैं, है ना। हाँ चलेगा, मैं फिर कहता हूं, मॉड्यूल के सारे सवाल में जब भी रेंज से बाहर जाए अपने से मैक्सिमम मान लो, कोई समस्या, मगर इसे रूल मत बना लो, क्योंकि एग्जामिनर बहुत चालाक है, वो आपसे एक कदम आगे है, वैसे कंपाउंड ढूंढ के लाएगा जहां नहीं चलेगा। कर लिया होगा। चलो अब बताओ, क्या आपने अपने से एक परॉक्सी मान लिया, बहुत बढ़िया, तो कैसे माना, यही सॉल्व कर रहा हूं, बगल दिख रहा है ना, तो कितने सल्फर थे, 2, परॉक्सी माना एक परॉक्सी लिंकेज, यानी कितने ऑक्सीजन, यहां लिख देता हूं O6, यहां लिख देता हूं O2 माइनस, ठीक है, ठीक है। आओ जरा, सल्फर को मानना x, तो यहां लिख दूंगा 2x, कितने ऑक्साइड 6, तो 6 दूना माइनस बराबर माइनस, तो कितना आ गया 14, दिख गया क्या, बोलो x बराबर, क्या रेंज में आ गया, और आज मुझे ये भी पता चल गया कि H2O8 के अंदर एक परऑक्सी लिंकेज, या तो आपने बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, और अगर नहीं पढ़ा तो आज जान गए कि जब बनाओगे तो एक परऑक्सी लिंकेज तो आएगा ही आए। कई बार वैसे सवाल पूछता है, अजीब सा कंपाउंड दे देगा, बोलेगा कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज, या तो स्ट्रक्चर आता हो बॉन्डिंग बहुत बढ़िया शानदार, दुनिया के सारे स्ट्रक्चर आते हैं, और क्या पता उसने जेडी ली की किताब से ऐसा स्ट्रक्चर दिया कि भाई साहब बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है, बड़ी फेमस किताब है नॉइंग, सुना होगा आपने, तो ऐसा कंपाउंड दिया कि बच्चा पहचान ही नहीं पा रहा है, फिर आपको ये सारे मेथड काम आएंगे, चलेगा। चलिए अगला, PS3 बता दोगे क्या, PS3 में फास्फोरस बन गया, हाइड्रोजन पे ऑलवेज एक्सेप्ट मेटल, इसे माना x, x+3 बराबर 0, x बराबर माइनस, अरे गड़बड़ हो गई यार, फास्फोरस पे -3 आ गया तो गड़बड़ हो गया ना सर, नाइट्रोजन फैमिली सर, -3 से कोई गड़बड़, ठीक है। अगला NH3, हाइड्रोजन पे ऑलवेज एक्सेप्ट मेटल, करते चले करते चले,
सोच लिया होगा। तो अमोनिया के नाइट्रोजन पे -3, CH4 के कार्बन पे, कार्बन को कितना माना, हाइड्रोजन पे ऑलवेज एक्सेप्ट मेटल। अब तो याद भी हो जाना चाहिए, x+4 बराबर 0, x बराबर, अरे गड़बड़ हो गई यार, कार्बन पे -4, कहां से कहां खेलेगा, -4 से, बहुत बढ़िया, ऑक्सीजन फैमिली बोलो, -2 से +6, मगर ऑक्सीजन जाता, बाकी सब जाएंगे, चलेगा। अगला H2SO4 के सभी एटम पे बता दो, सभी एटम पे, हाइड्रोजन पे +1, सल्फर पे +6, ऑक्सीजन पे, अरे गड़बड़ हो गई यार, यहां 4 थे, मैंने एक का लिखा है, एक का ही मानेंगे, एक का ही निकालेंगे। HNO3 के सभी एटम पे, हाइड्रोजन पे ऑलवेज एक्सेप्ट मेटल, ऑक्सीजन पे, इसको मानो, तो 1 + x - 6 बराबर 0, बोलो x कितना आया, तो यहां पे लिख दो +5, चलेगा। अमोनिया में नाइट्रोजन अपने मिनिमम, समझ में तो हाँ कहना, अमोनिया में नाइट्रोजन अपने, और नाइट्रेट में नाइट्रोजन अपने, ये और ऊपर नहीं जा, ये और नीचे नहीं जा, दोनों का बिल्कुल उल्टा बिहेवियर होगा, हाँ या ना, क्या होगा सीखेंगे, अभी चार्ज निकालना सीख रहे हैं मेरे बच्चों। अगला 10 हो गया क्या, अगला आप सबके सामने लिखा है, कोई मुझे इसका नाम बता दे, ऑक्सलेट आयन, बहुत बढ़िया, लिखते चले फटाफट। कोई 5 लिख लो, साइड पर और सवाल लिख दो, 15 तक लिख लो, या लिख लिया है तो फिर उसको सॉल्व करते रहे। हाँ, ऑक्सलेट के कार्बन पे निकाल लिया, चलिए साहब, कार्बन को कितना माना, फिर कैसे करोगे, माइनस बराबर, क्या बात है, तो 2x बराबर, तो x बराबर, चलेगा। अब याद कर लो, ऑक्सलेट के कार्बन पे प्लस, सबसे ज्यादा कोई कंपाउंड यूज होगा ऑक्सलेट, ऑक्सलेट के कार्बन पे, सल्फेट के सल्फर पे, नाइट्रेट के नाइट्रोजन पे, नाइट्रेट के नाइट्रोजन पे, याद ही नहीं करते हो, नाइट्रेट के नाइट्रोजन पे, अमोनिया के नाइट्रोजन पे, चलेगा, बोलते रहना, याद हो जाएगा, ऑक्सलेट के कार्बन पे, अगला NaH, बता दोगे क्या, बोलो लाला, Na ग्रुप 1 ग्रुप 2, चार्ज विल बी, चार्ज विल बी, अरे गड़बड़ हो गई यार, हाइड्रोजन में तो हमेशा +1 होता था, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। अगला बोलेंगे, बन गया, लिथियम पे, Al पे, हाइड्रोजन पे, नहीं चलेगा, बढ़िया करते चले, NaHg 0 0, K2Cr2O7 के क्रोमियम पे, फटाफट फटाफट सभी लोग सॉल्व करें, सॉल्व करें, सॉल्व करना है कॉपी में, भले याद है तब भी सॉल्व करिएगा, हो सकता है किसी को याद हो, तब भी सॉल्व करना है, जरूरी है वो सॉल्व करना, डन है। चलो, पोटेशियम पे कितना माना, +1, ग्रुप 1 +1, कितने पोटेशियम, 2, क्रोमियम को क्या मानू, x, मगर है कितने क्रोमियम, 2, तो 2 + 2x -14 बराबर 0, बोलो लाला, यहां से कितना आया, रेंज में है कि नहीं है, झोल है कि नहीं है, कोई झोल, मतलब K2Cr2O7 के सारे ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में हैं,
ऑक्साइड है तो -2 तो ऑक्साइड चलेगा। बेहतरीन। अगला वाला KMnO4 बन गया। तो पोटेशियम कितना माना 1 प्लस एक्स -8 बराबर 0, एक्स बराबर +7। गड़बड़ हो गई यार, +7 पहुंच गया, चलेगा। Mn है सर, मन है दूर तक जाता है ना। अच्छा OSO4 बता दोगे? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OS को क्या माना माइनस बराबर एक्स बराबर, अरे जरूर कोई झोल है, 8 तक अलाउड है। ऑस्मियम है सर, कितने एलिमेंट थे? ऑस्मियम, रुदेनियम, जेनॉन, सब नहीं याद कर रहे। कुछ को लग रहा लिख लो, यही पेपर में आएगा, लिखो लिखो। गो विद द फ्लो बहुत जरूरी होता है धारा में बहना। समझ पा रहे हैं क्या? सब बोल के याद करे तो आप भी करिए ना, बह जाओ। हो गया। तो ऑस्मियम, रुदेनियम और जेनॉन कितना जाता है +8, कोई गड़बड़ नहीं है। V2O5 वेनेडियम प्लस कौन से ग्रुप में है? अच्छा यही नहीं याद है किस ग्रुप में है? डी ब्लॉक में है कि पी ब्लॉक में है? फैमिली नाइट्रोजन फैमिली है क्या? पक्का? अरे लाला, जब आप वेनेडियम, इसका नाम है वेनेडियम, कैसे करोगे 2x माइनस बराबर, और यहां से x कितना आएगा प्लस, रेंज में है कि नहीं है? है। वेनेडियम अभी भी रेंज में है, कोई झोल नहीं है। अगला MnO4 माइनस x -8 बराबर -2, x बराबर +6, झोल है कि नहीं है? अगला Fe3O4 लिख लिया होगा। चलिए साहब, Fe पे चार्ज निकालना है, Fe पे चार्ज निकालना है, Fe पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो कैसे? Fe क्या माना आपने x, तो 3x -8 बराबर, तो x बराबर 8/, फ्रैक्शनल है जरूर कोई? क्या झोल मानने में है कि कुछ और है? जो दिख रहा वो नहीं, सच्चाई कुछ। इसे कहा जाता है मिक्स्ड ऑक्साइड। और कुछ देर पहले ही मैंने बताया था, फिर बता दूं, ये नेचर में एग्जिस्ट करता है FeO प्लस Fe2O3 के फॉर्म में, चलेगा। जस्ट अभी बताया था, वही कहानी है। अगला वाला Mn3O4 झोल है। अच्छा Mn पे कितना माना x, कितने Mn है 3, सब लोग सॉल्व कर रहे हो ना यार? कुछ बच्चे से कॉपी करते हैं 3x, मैं सोचो खुद से तब बनेगा, सोचो भाई। Mn पे कितना माना x, कितने Mn है 3, तो कितना होगा 3x माइनस बराबर x बराबर, क्या ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल आया? अब फ्रैक्शनल आया, एक बात, रेंज में है कि नहीं है? रेंज ही नहीं है ना। Mn की रेंज लाला 7 तक है यार, अभी बहुत दूर तक जा सकता है, हाँ या ना? तो मानने में तो कोई गड़बड़, मगर गड़बड़ तो है क्या? जो दिख रहा सच्चाई वो नहीं कुछ। और बता दूं Mn3O4 भी नेचर में एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड, ऐसा आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया। अभी मान लो मेरे बच्चों, ये एग्जिस्ट करता है MnO प्लस Mn2O3 के फॉर्म में, MnO प्लस Mn2O3 के फॉर्म में। और जरा एक बार इन दोनों ऑक्साइड में Mn पे चार्ज निकालो, देखो कितना है। MnO के Mn पे आएगा +2, और यहां पे आएगा, तो 3 दूना 6, 2 8, 8/3, एवरेज बिल्कुल सही है। और याद हो मैंने कल कहा था, जो एवरेज है क्या पता वो किसी एटम पर नहीं है, नहीं समझे? इसीलिए जो ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट है वो मैथमेटिकल जोड़ने घटाने में तो चलता है, लेकिन जब किसी एक एटम पे अपना चार्ज निकालना होता है, तो जो हायर
टेक्स्ट या कह दो कि जो यूनिवर्सिटीज में चीजें होती हैं वो कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर को ट्रुथ नहीं मानते हैं, उनमें हमेशा डाउट होता है। और वही एनसीईआरटी लिखता है द स्ट्रक्चर विल रिवील द रियलिटी। सच्चाई केवल कौन रिवील करेगा? स्ट्रक्चर। अगर कहीं कोई समस्या आए, स्ट्रक्चर ही आपको बचा के लेके जाएगा। PB3O4 कर लोगे? लेकिन अपनी फिजिकल केमिस्ट्री में तो यही है, इसी को अपने को सीखना है, क्योंकि हमें आगे मैथ लगानी है। PB3O4, PB को क्या माना? x, तो 3x माइनस बराबर, बोलो बेटा, तो x कितना आ गया? जरूर कोई। एंड अगेन ये भी नेचर में मिक्स्ड ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है, PbO प्लस PB2O3। कौन कौन से मिक्स्ड ऑक्साइड है सब आपको पढ़ाते हैं, उसी में घबराइए नहीं, अभी जो जो आ रहा मैं बस बताते चल रहा हूं। अगला कंपाउंड है Ki3, कर लोगे? तो के पहचानो, ग्रुप 1 की ग्रुप 2? Ki3 पोटेशियम, ग्रुप 1, चार्ज विल बी, यानी इसका हमें निकालना, तो जिसका निकालना उसे माना। कितने आयोडीन है? तो लिखूंगा मैं 3 + 1 बराबर, तो x बराबर -1/। क्या आज ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल आया? जरूर कोई। झोल किसमें है? नहीं नहीं नहीं, जो दिख रहा सच्चाई वो नहीं कुछ। भूल जाओ तो लिख लेना, मैंने शायद लिखा दिया है, जब भी फ्रैक्शनल आया उसका मतलब है जो दिख रहा सच्चाई वो नहीं कुछ। और मैं आप सबको एक रोचक बात बताता हूं बच्चों, एक जानकारी देना चाहता हूं कि I3 नेचर में एग्जिस्ट करता है Ki + I2 के रूप में, वैसे मिलता ही नहीं है। जरा अब निकालो चार्ज, दोनों आयोडीन पे कितना? 0। इस वाले आयोडीन पे टोटल -1, एवरेज -1/3। तो एवरेज तो सही है, मगर किसी भी एटम पे चार्ज ये नहीं। एक्चुअली ये इसलिए बता रहा हूं, ऐसे पूछता है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच आयोडीन एटम इन Ki3। तो वो बच्चे जो ऐसे करके आते हैं -1/3 -1/3, उनका आंसर हो जाता है गलत। नहीं समझे? इन चीजों को सीखना है। अगला कंपाउंड आप सबके सामने है, Fe0.940, कर लोगे? ये थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, मगर आज भी रूल वही है जो पहले था, इसका हमें चार्ज निकालना है। तो जिसका चार्ज निकालना उसे क्या मानूंगा? x। और इसका चार्ज हमें पहले से पता है -2। सबसे पहले मैं ऑक्साइड मान के चलूंगा, जैसा मैंने माना उसके हिसाब से रेंज में आ गया तो सब बढ़िया है, अगर रेंज से बाहर गया तो हमने जो माना उसमें कहीं कुछ कमी है। अब मैंने ऑक्साइड मान के सॉल्व किया, तो कुल कितने आयरन है? 0.94। अरे लाला 1 थे तो x लिखते थे, 2 था तो 2x लिखते थे, 0.94 है तो 0.94x लिख दो ना यार, क्या समस्या है? और यहां कह दूं -2, क्या ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है? यस सर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 0.94x बराबर 2, यहां से x आ जाएगा 200/94। 200 जरा बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये फ्रैक्शनल है? फ्रैक्शनल है। एक बात, रेंज में है कि नहीं है? तो रेंज में है तो हमने जो माना उसमें कहीं कोई कमी तो, मतलब Fe0.94O में सारे ऑक्सीजन ऑक्साइड ही होंगे। मगर अगर फ्रैक्शनल आया है तो सच्चाई ये नहीं कुछ। ये कंपाउंड पहले एक चैप्टर हुआ करता था जिसका नाम था सॉलिड स्टेट। क्या नाम था? उसमें आपको पढ़ाते थे इम्प्योरिटीज। क्या पढ़ाते थे? आगे चल के मोल कंसेप्ट में न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, अभी नहीं। जब आप इम्प्योरिटीज मिला देते हैं तो इम्प्योरिटीज आने के कारण जो Fe होता है, इसमें कुछ हिस्सा Fe+2 का भी आता है और इसमें कुछ हिस्सा Fe+3 का भी आता है। लो अभी करा देता हूं, कुछ हिस्सा Fe+2 का भी आता है, कुछ हिस्सा, और दोनों के हिस्से से ही ये ऐसा फ्रैक्शनल लिखा जाता है। कैसा? एक सवाल करा देता हूं, करा दूं? तो अभी आप निकाल ही रहे थे, इसी में एक सवाल लिख लो जरा। पहले ये समझ लो x की वैल्यू कितनी आई? 200/94। इसका मतलब जरूर कोई झोल है। तो ये भी ऑक्साइड जैसा दिख रहा वैसा नहीं, ये भी मिक्स्ड ऑक्साइड है। अरे हेलो, पर इसमें कुछ आयरन किसके हैं? +2 के, और कुछ आयरन किसके हैं? +3 के। क्या कहना चाहता हूं, एक सवाल लिखो जरा, बढ़ूं आगे। एक सवाल आप सबके सामने, सवाल दे रखा है Fe 0.96O, Fe 0.96O, if this oxide of iron, if this oxide of iron, स्टार लगा देना इसमें,
if this oxide of iron contain some amount of Fe plus 2, contain some amount of Fe plus 2 and some amount of Fe plus 3 and some amount of Fe plus 3, then calculate their fraction और परसेंटेज। तो दो चीज पूछ सकता है, या तो आपसे वो फ्रैक्शन पूछ सकता है या तो वो परसेंटेज। अब कैसे करना है, एक सवाल आओ बोर्ड पे सीख लो, एक बार में सीख लो, आ जाओ। पहला प्रश्न है, मुझे बताओ ये जो कंपाउंड है ये चार्ज्ड है कि न्यूट्रल है? सबकी नजरें बोर्ड पे एक बार में कैच करिएगा। उसने बोल दिया कि इसमें Fe+2 भी है और कल को वो +1 +2 बोल सकता है, जो मन में है वो बोल दे, ठीक। अब मैंने माना कि इसी में कुछ हिस्सा +2 का भी है, कुछ हिस्सा। करने के दो तरीके, कुछ बच्चे ऐसे ही कर लेते हैं, कुछ जिनको डेसिमल से डर लगता है, सबसे पहले से 100 से कर दो मल्टीप्लाई, 100 से कर दो, तो अब ये बन जाएगा Fe 96O100। अब थोड़ा सा आसान लगता है सोचना, डेसिमल था तो अजीब सा लग रहा था क्या लिखा है, पर अब लग रहा है कि ऑक्सीजन कितने हैं 100 और आयरन कितने हैं 96। सच में आयरन 96 नहीं है, इसमें कुछ +2 भी है और कुछ +3 भी है, और दोनों मिलके इस चार्ज को बैलेंस कर रहे हैं। मतलब इन 96 आयरन का चार्ज इन 100 ऑक्सीजन के चार्ज के, तो मैंने अपने से माना। अब सवाल कई बार +2 पूछता है, कई बार +3, जो पूछेगा वही मानूंगा। लेट्स से उसने मुझसे बोला Fe+2, क्या बोला, बोले कैलकुलेट Fe+2 का फ्रैक्शन, तो मैंने अपने से Fe+2 कितना मान लिया, x। और अगर Fe+2 x है तो इतना तो हर बच्चा समझता है कि जो Fe+3 होगा वो 96 - x होगा। अरे बोलो यार, अब सुनना ध्यान से, हमने कितने Fe+2 माने, एक Fe+2 पे कितना चार्ज, एक Fe+2 पे कितना चार्ज, 2 पे, 2 पे, 3 पे, 10 पे, 4.25 पे, हाँ तो बोलो ना 2 × 4.25, ये सुनना था, 2 × तो x पे, हाँ ये हुई ना बात, है ना। तो इस Fe+2 पे कितना चार्ज है, 2x, कितना है। और Fe+3 का जो टोटल चार्ज है, मैं टोटल चार्ज को बैलेंस कर रहा हूं लाला, तो जो टोटल चार्ज है इसका 2x हो जाएगा और इसका हो जाएगा 3 × 96 - x, एंड दिस होल पॉजिटिव चार्ज विल बी बैलेंस्ड बाय होल नेगेटिव चार्ज। नहीं क्लियर? क्या यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, क्या Fe+2 आ जाएगा, क्या Fe+3 आ जाएगा, फ्रैक्शन परसेंटेज जो पूछा वो आ जाएगा। जरा सॉल्व करो, मुझे इसकी वैल्यू बताओ, सॉल्व करके जरा x की वैल्यू बताओ बच्चों, मेहनत करो ना यार। नंबर बता दो बस अभी, कितना, 88। चलेगा, बन गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने x निकाल लिया मतलब आपने Fe2+ का नंबर निकाल लिया। जहां तक बच्चे बता रहे हैं x की वैल्यू कितनी आई, यानी Fe2+ की वैल्यू कितनी आ गई, 88। तो बोलो Fe3+ कितना आ गया, 96 - x, यानी 96 - 88 यानी कितना आ गया। चलेगा। अब रुको, क्लास में कितने बच्चे जो फ्रैक्शन निकाल लेंगे, फ्रैक्शन का नियम याद है, जिसका पूछा वो बटे, मोल नहीं बोलो, मोल नहीं है ना, जिसका पूछा वो बटे टोटल, दैट्स इट, राइट। अच्छा परसेंटेज पूछूंगा तो, जिसका पूछा वो बटे टोटल इनटू 100, पूछो क्या पूछ सकते हो। तो मैंने दो बातें सिखाई, पहली बात कैसे चार्ज निकालते हैं, क्लियर, और दूसरी बात अगर कभी वो आपसे किसी का नंबर पूछे तो वो भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। रेडॉक्स के मॉड्यूल में एक सवाल ऐसा है, क्लियर है, और फिर मोल में और आएगा। बढ़ूं आगे, चलिए अभी हम निकाल रहे थे चार्ज, और शायद आपने 24 तक कर लिया था। अब लिखना है अगला सवाल, कैलकुलेट OS एंड ON, कैलकुलेट OS एंड ON। अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताना है और ऑक्सीडेशन नंबर भी बताना है। रुक जाओ, क्या क्या बताना है,
और तो पहले दिमाग में सेट करो ओएस बताने का रूल, किसी एक एटम पे आया अपना खुद का चार्ज, तो कैसे आता है खुद का चार्ज, कैसे बता देते हो आप, ऐसे मतलब क्या बनाते हो उसका। हाँ। तो ओएस के लिए आपको क्या चाहिए और ओएन के लिए समेशन रूल, मतलब आपको स्ट्रक्चर भी बनाना है और समेशन रूल भी लगाना है। क्लियर है? अरे क्लियर है। लिखो जरा पहला कंपाउंड Br3O8, Br3O8। अच्छा, स्ट्रक्चर बनाने का वादा किसने किया था? तो स्ट्रक्चर बनाने का काम, लेकिन समेशन रूल तो लगा ही सकते हो, तो समेशन रूल लगाते रहो, तब तक मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं। समेशन रूल लगाते रहो। तो सबसे पहले समेशन रूल से निकाल लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर, बोलो कितना आया? x, 3x माइनस 16 बराबर 0, तो 3x बराबर 16, x बराबर 16 बटे यानी 5 पॉइंट सम, रेंज में है कि नहीं है? तो हमने जो माना उसमें कहीं कोई कमी, हमने सारे ऑक्सीजन को क्या माना? परऑक्साइड नहीं बेटा, ऑक्साइड। क्या माना? सारे ऑक्सीजन क्या माना? तो जब सारे के सारे ऑक्सीजन ऑक्साइड माने तो क्या एक्सेप्टेड रेंज में आया? मतलब एक बात तो पक्की है कि Br3O8 में सारे के सारे ऑक्साइड है, एक भी परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड, मगर क्या वो फ्रैक्शनल आया? जरूर कोई, जो दिख रहा सच्चाई वो नहीं कुछ, एंड द रियलिटी विल बी रिवील्ड ओनली बाय स्ट्रक्चर। आप सबके सामने मैंने बना दिया, दिख गया क्या? अरे दिख गया क्या? तो आप सबके सामने स्ट्रक्चर बना है, और जरा आप स्ट्रक्चर का रूल लगाइए, हर एटम पे जरा चार्ज बताइए। तो सवाल दो पूछे जाते हैं, एक Br3O8 के ब्रोमीन पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, Br3O8 के सेंट्रल ब्रोमीन पे चार्ज निकालो। अगर सेंट्रल ब्रोमीन बोलेगा, अब स्ट्रक्चर ही बनाना पड़ेगा। बन गया होगा? आइए पूरी क्लास, -2 + 2 -2 + 2 -2, इस वाले ब्रोमीन पे -2 -2 + 4 -2 -2 -2 + 6। आओ चेक कर लेते हैं एवरेज कितना आ रहा है। कोने वाले ब्रोमीन पे 6, सेंट्रल ब्रोमीन पे टोटल चार्ज, एवरेज चार्ज। ये चीजें उड़ क्यों जा रही हैं आज? उड़नसील हो रखा है क्या? समझ पा रहे? वोलेटाइल है, नहीं समझे? तो हमने क्या सीखा कि जब भी कभी आए फ्रैक्शनल समझ जाना जरूर कोई, एंड द रियलिटी विल बी रिवील्ड ओनली बाय स्ट्रक्चर। दे दो अगला कंपाउंड। अगला कंपाउंड आप सबके सामने C3O2। आप तब तक ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। फटाफट करते चले। समेशन रूल भी लगाइए, स्ट्रक्चर से भी सॉल्व करिए। प्रश्न पूछने वाला क्या पता ओएन पूछे, क्या पता ओएस पूछे। चलिए साहब, C3O2 के कार्बन पे चार्ज निकाल लोगे। कितने कार्बन है? 3, तो एक को माना x, तो 3 हो गया 3x। सबसे पहले मानोगे ऑक्साइड, 3x - 4 बराबर 0, तो लाला x बराबर आया 4/3। बोलो बोलो रेंज में है कि नहीं है? यानी सारे ऑक्सीजन ऑक्साइड है, मगर आया फ्रैक्शनल है, मतलब सच्चाई जो दिख रही वो नहीं कुछ, एंड वो लाइन सुनना है, एंड द रियलिटी विल बी रिवील्ड बाय स्ट्रक्चर ओनली। कितनी प्यारी लाइन एनसीईआरटी लिख रहा है, एनसीईआरटी लाइन डिट्टो सेम है। स्लाइड होता दिखाता मैं आपको यहाँ पे, एंड द रियलिटी विल बी रिवील्ड बाय स्ट्रक्चर। मतलब ऐसा लगता है कि लिखने वाला थोड़ा सा मतलब क्राइम व्राइम देखता था, है ना? खैर, अब मुझे बताइए जरा, आप क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर रूल लगाएंगे? लगा पाएंगे क्या? यहाँ पे कितना है? -2 + 2 -2 + 2, कार्बन कार्बन, होमो है कि हेट्रो? चार्ज आने वाला, क्या बात है, बेहतरीन। अगला कंपाउंड N2H4। फटाफट फटाफट, स्लाइड बदल दूं?
हाँ कर लिया होगा। चलिए N2H4 के नाइट्रोजन पे एक नाइट्रोजन क्या माना है X, कितने नाइट्रोजन 2, तो 2x हाइड्रोजन पे ऑलवेज एक्सेप्ट मेटल। बोलते बोलते याद है, बार बार लाइन बुलवा रहा हूं, बिल्कुल लाइनें याद हो जाएंगी। हाइड्रोजन पे ऑलवेज एक्सेप्ट मेटल, हाइड्रोजन पे ऑलवेज, बोल लो, हाइड्रोजन पे ऑलवेज एक्सेप्ट मेटल, कितने हाइड्रोजन 4, तो +4 x बराबर माइनस, स्ट्रक्चर आपके सामने है, चेक करो वही आ रहा है नहीं आ रहा। जब फ्रैक्शनल नहीं है, रेंज के बाहर भी नहीं है, तो झोल पक्का। इसके बाद भी ऑक्सीडेशन नंबर फेल हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर महज एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, उसकी बहुत सारी लिमिटेशन है। हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में ग्राम इक्विवेलेंट इन सब में अच्छे से चलता है, बिकॉज वी नीड देयर ओवरऑल मैथमेटिकल कंसेप्ट। लेकिन जो एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ एन एटम है, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर की अपनी लिमिटेशन है। बस इतना मैं आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूं, चलेगा। फिलहाल सॉल्व करिए और बताइए कितना चार्ज आया। +1 +1 -2 -2, आसान है क्या। अगला सवाल NH2OH, फटाफट बन गया। नाइट्रोजन पे निकालना है, x मानिए, मान लिया 2 -2 +1 बराबर 0। हाइड्रोजन पे +1 ना, तो 3 हाइड्रोजन थे तो +3, ऑक्सीजन पे -2, बोलो कितना आया माइनस। चेक करो स्ट्रक्चर से भी सेम आ रहा है क्या। +1 +1 -2 -1 +1 +1 -1, गोला बना के अच्छे से लिख दो। ये कितना हो गया -1 -2, चलेगा। तो नाइट्रोजन पे -1 है, चलेगा। नंबर 5 पे एक बेहतरीन कंपाउंड लिखा, कोई नाम बताएगा। ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर से क्या करते हैं, ऑफ कोर्स ब्लीच करते हैं। लिख लिया होगा। चलिए साहब, CaOCl2 आप सबके सामने स्ट्रक्चर भी है, और ये सवाल बड़ा फेमस है, स्टार लगा देना। सवाल अक्सर पूछता है कि ब्लीचिंग पाउडर के दोनों क्लोरीन पे चार्ज बताइए। पहला प्रश्न, दोनों क्लोरीन पे सेम चार्ज है कि अलग है। क्या बात है, रूल लगाइए स्ट्रक्चर का, फटाफट आंसर बताइए। स्ट्रक्चर का रूल, एक बॉन्ड एक चार्ज -1 +1, एक बॉन्ड एक चार्ज -1, एक बॉन्ड -1, नहीं चलेगा। आसान है क्या। तभी मैंने पहले कहा रूल याद करिए, उसके बाद जो रूल से अलग चलेगा आप कहोगे अरे तुम गलत कर रहे हो। तो पहले रूल को दिमाग में सेट करिए। बन गया। बोलो, एक क्लोरीन पे कितना चार्ज, और एक क्लोरीन पे +1। बेहतरीन, बढ़ू आगे। अगला कंपाउंड आप सबके सामने, N3H, नाइट्रोजन पे चार्ज निकालिए। N3H, कोई इसका नाम बताएगा। नहीं, इसका कोई नाम नहीं बेटा, लिखो कोई नाम। मेरा काम नहीं नाम बताना, नाम मैं बताऊंगा ही नहीं। हाँ कहीं से आ रहा है क्या, कौन सा एसिड। एजाइड आयन तब होता जब H+ हटा देते, तो उसे एजाइड आयन बोलते हैं। ठीक, हाँ अरे छोड़ो, आप तो चार्ज निकालो। क्या मैंने पूछ लिया, लिखो। सॉरी बेटा, ऐसे सवाल मुझे नहीं पूछने चाहिए। हाँ, आप सबके सामने अगला कंपाउंड है NH4NO3, इसके दोनों नाइट्रोजन पे चार्ज निकालना है, जल्दी करें। तो सबसे पहले N3H पे आपने चार्ज नाइट्रोजन कितना माना, X, कितने नाइट्रोजन है 3, तो 3x, हाइड्रोजन पे ऑलवेज +1 एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड, तो x कितना आ गया -1 भाई। तो सर कहते थे जब भी कभी आए समझ जाना जरूर कोई, एंड द रियलिटी विल बी रिवील्ड ओनली बाय। और स्ट्रक्चर आप सबके सामने बना बना तैयार है, हाँ या ना। कितना आसान, वैसे एग्जाम में भी बना बना आ जाए फिर तो आसान है। और वहां कठिन बस यही है कि आपको स्वयं बनाना है, चलेगा। इतनी की समस्या, बस इतनी सी दूरी है, स्वयं बनाना है। हाइड्रोजन कितना +1, नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, क्या बात है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, अद्भुत, आसान है क्या। तो
कुछ हाइड्रोजोइक एसिड वगैरह बोलते हैं क्या, खैर छोड़ो। इस वाले नाइट्रोजन में कितना है -1 और इस पे कितना चार्ज है 0। और अगर इस पे 0 चार्ज है इसका मतलब ये है, आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन कराते हैं, शायद कराया होगा अमाइन चैप्टर में, नहीं कराया क्या, तो कहां पे अटैक होगा कहां क्या होगा वो चार्ज डिसाइड करते हैं। इस पे चार्ज 0, इस पे चार्ज कितना -1। अगला वाला NH4NO3 जल्दी से बन गया क्या। अच्छा यहां से एक चीज और बताना चाहता हूं, कुछ बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा। कैसे क्या होगा, कितने नाइट्रोजन है 2 और ये कितना हो जाएगा 2x + 4 - 6 बराबर 0। तो कितना आएगा 2x बराबर x बराबर पक्का, यानी नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है। अब सुनना ध्यान से, रेंज के बाहर है कि नहीं है, बाहर है कि नहीं है पूछ रहा हूं, रेंज के बाहर नहीं है, मतलब हमारे अजम्पशन में कोई क्या फ्रैक्शनल है, यानी कुछ भी गड़बड़ नहीं होना। आपको एक जादू दिखाता हूं, जब मैं NH4NO3 को ब्रेक करता हूं तो NH4NO3 को ऐसे लिख सकता हूं NH4++ NO3- बोलो हाँ या ना। ये अपने आप में 2 आयन का बना हुआ सॉल्ट है जिसमें एक अमोनियम आयन है और एक नाइट्रेट आयन, मतलब एक कैटायन है और एक एनायन, चलेगा। अब सुनिएगा, इसे हमने ब्रेक कर लिया, मतलब जब भी कभी कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिले उसे 2 हिस्सों में तोड़ा जा, कल को कोई ऐसा कंपाउंड में सल्फेट हो तो सल्फेट को अलग कर दो, बाकी को अलग कर दो, चलेगा। अब इस वाले नाइट्रोजन पे चार्ज निकाल रहा हूं, कैसे निकालूंगा देखना, इसको कितना मान लू x, कितना मान लू x प्लस, हाइड्रोजन पे ऑलवेज एक्सेप्ट मेटल बराबर प्लस, तो x कितना होगा माइनस, यानी अमोनियम के नाइट्रोजन पे कितना है। अब बताओ नाइट्रेट के नाइट्रोजन पे, कुछ को तो याद होना चाहिए, जिसको नहीं याद है उनके लिए x - 6 बराबर माइनस x बराबर प्लस, बोलो इस वाले नाइट्रोजन पे कितना चार्ज और इस वाले पे, लेकिन यहां से कितना रहा था, यानी सुनो ना, जो ऑक्सीडेशन नंबर का मेथड है, क्या पता फ्रैक्शनल ना हो, क्या पता रेंज के बाहर ना हो, तब भी जरूरी नहीं वो हर एटम पे चार्ज हो। बार बार वही कह रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर की अपनी लिमिटेशंस हैं, हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में तो काम करता है, लेकिन अगर पूरी केमिस्ट्री को ओवरव्यू में देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर का मेथड हमेशा सही रिजल्ट दे कोई जरूरी, एंड अगेन द रियलिटी विल बी रिवील्ड ओनली बाय। इतना प्यारा कंपाउंड है ना ये, जब हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, एक नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है और एक पे, एक अपने मिनिमम पे कहीं और जाएगा और ये कहीं कहां जाएगा देखेंगे। फिलहाल अगला कंपाउंड आपका वेट कर रहा है, बढ़ूं आगे, लिख दो अगला कंपाउंड, लिखिएगा जरा अगला केस, कितने हो गए थे 7। अगला आप सबके सामने है H2SO3, स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा, चलेगा। कुछ कह रहे कौन सा हम बना ही लेते हैं, आप ही बनाते। आप सबके सामने H2SO3, फटाफट फटाफट करें प्लीज। अगेन ये सारे स्ट्रक्चर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं, सल्फर के सारे एसिड, ऑक्सो एसिड, फास्फोरस के सारे सब पढ़ाए जाते हैं। अभी बस समझ लीजिए इस कंसेप्ट को कि हमें स्ट्रक्चर की आवश्यकता कब पड़ती है। अगला है आप सबके सामने H2SO4, सल्फर के आगे पीछे O, क्या बोला सर ने, कितना आसान है, हाइड्रोजन चिपका दीजिए। अरे यार, सबसे पहले सल्फर के आगे पीछे O चिपकाइए, फिर गिन के हाइड्रोजन चिपकाइए, हाँ या ना, पहला वाला कर लिया होगा। चलिए अब मुझे बताइए H2SO3 में कुल कितने हाइड्रोजन है। अरे एक मिनट, कितने बच्चों ने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, निकाल लिया क्या, हाइड्रोजन पे एक्सेप्ट मेटल 2 प्लस -6 बराबर x बराबर प्लस, बोलो रेंज में है कि नहीं है, फ्रैक्शनल भी, तो कोई झोल, यानी सल्फर +4 होना, बोलो डन। अब जरा आपके सामने स्ट्रक्चर है, चेक करो यही है कि नहीं है, -2 + 2 -1 + 1 माइनस, कितना चार्ज है, नहीं चलेगा, बेहतरीन। अगला कर लिया होगा, अगेन कुछ देर पहले भी सॉल्व किया था, बोलो सल्फर पे कितना चार्ज आया +6, ठीक है कर लो जल्दी से, सल्फर पे आ चुका है +6, स्ट्रक्चर से भी कर ले, बन गया। प्लीज बार बार रूल लगाएं, याद होना लाइनों का यहां जरूरी है, क्योंकि कंसेप्ट ये नहीं, ये तो केवल शुरुआत है, उन कंसेप्ट में सब आपको बार बार याद होना चाहिए। कर लिया होगा,
तो सल्फर पे -2 -2 -1 -1 2 2 4 2 6। सल्फर अपने मैक्स पे है कि मिनिमा पे, यानी अब और ऊपर जाने वाला नहीं है। दे दो अगला कंपाउंड। अगला आप सबके सामने है H2SO5, नंबर जो भी है डालते रहे ना। अगला आप सबके सामने है H2SO5। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालें सल्फर का। झोल है क्या? एंड द रियलिटी विल बी रिवील्ड ओनली बाय। एक मिनट, झोल रेंज के बाहर है कि फ्रैक्शनल है? अच्छा, रेंज के बाहर तो आप ही सॉल्व कर लोगे। हमने जो माना वो अपने अजम्पशन को बदलिए, शायद आ जाए, चेक करिए। फिलहाल मैं आप सबके सामने स्ट्रक्चर बना देता हूं। H2SO5 सल्फर के आगे पीछे O। तो कितने हाइड्रोजन है? 2। कितने ऑक्सीजन है? 5। तो एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, 1 2 3 4 5। जरा चेक करो आपके हिसाब से प्रॉक्सी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पक्का? एंड द स्ट्रक्चर इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो सबसे पहले सल्फर 2 + x -10 बराबर 0, x बराबर, यानी रेंज के बाहर है, तो जरूर कोई झोल है। चाहे तो वो घटिया तरीका याद लिखे रहे ना, मगर याद रखना सर ने कहा था हमेशा काम करे, कोई जरूरी लिख लेना रेंज से बाहर जब हो मैक्सिमम एज्यूम करना, फिर लिख देना घटिया तरीका। हाँ, मतलब पता रहे कि मान रहे तो थोड़ा डर डर के माने, है ना, क्योंकि नीट में वी कैन नॉट टेक रिस्क, राइट। हम उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां एक सवाल में हम बहुत सजग होकर आंसर देते हैं, वहां हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। यहां मॉड्यूल में करते समय चलता गलत, अरे हाँ 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 यही तो होगा, वहां ये करके बताओ, है? अपने से बच्चा आंसर मान रहा है। हाँ जी साहब, अगला H2S2O3 सोच लिया, स्ट्रक्चर से बना लिया गया। तो -2 -2 -1 -1 -1 +1 +1 सल्फर कितना 2 2 4 2 चलेगा। अगला आपके सामने H2S2O3 स्ट्रक्चर में बना देता हूं। सल्फर के आगे पीछे O। तो हमने सबसे पहले 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन चिपका दिए। कितने सल्फर है? 2। ऑक्सीजन कितने? 3। तो एक ऑक्सीजन इधर, एक सल्फर इधर। H2S2O3 बन गया। चलिए तो बताइए H2S2O3 में सल्फर पे कितना चार्ज आ रहा है? एक मिनट, आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला बच्चों? कितने हाइड्रोजन है? 2। तो 2 + 2x -6 बराबर 0। तो 2x बराबर 4, x बराबर, चेक करो यहां से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो, -2। मैंने कुछ किया, बोलो सही है गलत? क्यों गलत है? सेम टाइप ऑफ चार्ज चलेगा, ठीक है साहब। अब बताओ ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितना हो गया? -1 -1 -2। तो 2 3 4 कितना चार्ज आया? चेक कर लो। एक एक लिखूं क्या सारे? आप लिख लो, कॉपी में एक बार लिख लो, हाइड्रोजन +1 -1 एंड सो ऑन। लिख लिया? पक्का? हेलो। अब एक ट्विस्ट है, बता दूं क्या? आपको क्या पता है वो जो सल्फर पे आपने लिखा है कितना चार्ज आ रहा है? +4। कितना आ रहा है? चलेगा। अब कई बार किताबें या लोग जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहां पे बना देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बनाते हैं? अगेन, मैं जो सारे स्ट्रक्चर बना रहा हूं ये एज पर एनसीईआरटी बना रहा हूं। अगर कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप मानोगे, अगर कभी, थक गए बच्चे, अगर कभी, तो अब बताओ आप चार्ज मानोगे कि नहीं मानोगे? अगर कोऑर्डिनेट है तो होमो में भी चार्ज आता है। इस पे आएगा -2, इस पे आएगा +2। सो व्हाट आई वांट टू से, कई बार ऐसा हो सकता है कि स्ट्रक्चर, ऑफ कोर्स बच्चा मुझसे कहेगा सर एंड ऑफ द डे हम किसे सही मानेंगे? एनसीईआरटी। लेकिन हो सकता है आपको ऑप्शन में ऐसे मिले
क्या पता आपको ऑप्शन में सल्फर पे चार्ज -2 दिखाई दे, तो आपको वहां पे सजग रहना है और समझना है क्या पता उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड मान के ऑप्शन बनाया है। एंड अगेन दोनों है तो फिर हम सही किसे मानेंगे? एनसीईआरटी। क्लियर है? अगेन ये स्ट्रक्चर की एम्बिग्युइटी का सवाल है कि किसको हम कौन सा सही स्ट्रक्चर माने, तो जो स्ट्रक्चर एनसीईआरटी है वही नीट मान के ही आंसर देगा। फिर भी अगर हो तो सजग रहना, ऐसा कई बार होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मानने से चार्ज आ भी जाता है, कोवलेंट से नहीं आता है। चलेगा? समझ पाए हैं तो अगला दो सवाल और है उसको खत्म कर लेते हैं। अगला कंपाउंड आप सबके साथ जो भी नंबर डालते रहना। अगला कंपाउंड है H2S4O6, सल्फर पे चार्ज बताइए। एंड द लास्ट वन इज H2S2O8। अच्छा, अब दो चीजें समझना है। मैंने सारे एसिड लिखे हैं, कल को जब मैं सॉल्ट बनाऊंगा तो सॉल्ट बनाते समय हाइड्रोजन हटा दूंगा। कल को मान लो मुझे इसका सॉल्ट बनाना है तो हाइड्रोजन हटा दूंगा, तो क्या बनेगा? H2O8, तो सॉल्ट बनेगा Na2H2O8। तो घबराना नहीं, समझ जाना सब उसी एसिड से बने हुए आयन है। जल्दी से पहला वाला कर लिया? झोल है कि नहीं है? चेक कर लेते हैं। तो 2 + 4x - 12 बराबर 0। 4x बराबर कितना आएगा? तो x कितना आया? 10/4, यानी 2 पॉइंट, यानी कहीं ना कहीं फ्रैक्शनल है तो जरूर कोई, यानी जो दिखाया जा रहा सच्चाई वो नहीं कुछ। एंड द रियलिटी विल बी रिवील्ड ओनली बाई। बेहतरीन। तो क्या हर बच्चा स्ट्रक्चर सोच लेगा? नहीं सोच पाओगे, मैं बना देता हूं। कितने सल्फर हैं? 4। तो सबसे पहले सल्फर के आगे पीछे O। अरे हाँ या ना? कितने ऑक्सीजन है? 6। 2 हो गए खत्म, 3 4 5 6, और बीच में चिपका देता हूं सल्फर। देखो जरा, H2S4O6 चलेगा? लगाइए स्ट्रक्चर का रूल फटाफट। हाँ, क्या कह रहे हैं? बस बस एक और बेटा। हाँ, लिखो बेटा। आप सबके सामने H2S4O6, तो हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -1, ऑक्सीजन सल्फर में, ऑक्सीजन पे -1, सल्फर पे +1, -2 +2 -2 +2, सल्फर सल्फर 0 0 0, -2 +2 -1 +1 -2 +2 +1 -1। अब जहां एक ज्यादा चार्ज वहां सर्कल कर दें। ऑक्सीजन पे -2, सल्फर पे 2 2 4 और 1 5, बोलो यस। 2 2 4 और 1 5, बोलो डन। जरा टोटल चार्ज निकालो ना लाला। टोटल चार्ज बेटा, टोटल 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 5 5 10 और 0 10। सल्फर कितने? 4। एवरेज तो वही आएगा, मगर किसी भी सल्फर पे 2.5, 2 पे 0 है और 2 पे 5 है, नहीं चलेगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट H2S2O8 बन जाएगा। सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। 2 + 2x -16 बराबर 0, 2x बराबर 14, x बराबर, जरूर कोई झोल रेंज के बाहर है, तो हमारे मानने में है कि कुछ और है? तो हमने सबको क्या माना? ऑक्साइड। सारे ऑक्साइड नहीं, पर ऑक्साइड हैं। तो क्या मैं स्ट्रक्चर बना दूं? तो आप सबके सामने स्ट्रक्चर बना देता हूं। कितने सल्फर हैं? 2। सल्फर के आगे पीछे O। अरे यस। तो सबसे पहले सल्फर से ऑक्सीजन चिपकाइए। 2 ऑक्सीजन खत्म हो गए, 2 हाइड्रोजन खत्म हो गए, 3 4 5 6 7 8। चेक करिए जरा, परऑक्सी लिंकेज है क्या? यस सर। और हमें पहले ही पता था कि परऑक्सी लिंकेज आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर बना ले, और कल की क्लास में अब हम उतरेंगे रेडॉक्स में। तो मैंने कल कहा था कि रेडॉक्स सीखना है तो पहले रिडक्शन ऑक्सीडेशन सीखना है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन सीखना है तो पहले ओएस और ओएन सीखना है। अभी हमने ओएस ओएन सीखा। सीखा क्या? इंट्रोडक्शन है, ये इलेक्ट्रो तक चलता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तक नए नए कंपाउंड मिलते रहेंगे, चलेगा? और हम भी ये मान के पढ़ते हैं कि बच्चा वहां तक पढ़ रहा तो जो चीजें यहां छूटी वहां आती जाएंगी। हेलो, अभी बहुत सारे कंपाउंड आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। फिलहाल H2SO5 यहां आया -2 -2 माइनस, केवल सल्फर लिख रहा हूं, ठीक है ना? 2 2 4 और 1 5। यहां कितना आया? -1, तो +1 है ना?
तो 2 2 4 2 चलेगा। यहां पे भी कितना आएगा? 6। ठीक है साहब, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सॉल्यूशन का डिस्कशन मे बी संडे को रहेगा, या अगर आप लोग शाम को आना चाहे कल तो शाम को भी रख सकते हैं, दोनों अवेलेबल है। लेकिन सॉल्यूशन संडे के बाद कोई कहानी नहीं होगी, चलेगा? तो अगर कुछ पेंडिंग है उसे खत्म कर ले, रेडॉक्स का रिवीजन करें जितना पढ़ाया, कल से रेडॉक्स में भी होमवर्क मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।